तो इन रेडियस two types of radius, that is atomic radii and ionic radius or radii. Okay, ionic में you are having two, that is cations and anions. Okay, cations and anions. बोलो भाई, बहुत ज्यादा तेज आवाज आ रही है, बोल रहे हैं वेदांग। ठीक है, देखते हैं। तो कैटायन में क्या हो रहा है, स्पेशली इन कैटायन, एनी एनी एटम एम, अगर तुमको एम से कंफ्यूजन हो रहा है, लेट अस टेक ए बी सी डी व्हाट एवर इट मे बी। ओके, सपोज एनी एटम बी सी डी व्हाट एवर इट मे बी, if n electrons are removed, n electrons are removed, then n positive, opposite of that, चलो कैटायन है तो बेटर है सी से लिख दूं, सी इज कैटायन एंड ए इज अनायन। सो दिस इज सी, सी। अनायन में क्या हो रहा है, माइनस चार्ज आएगा। माइनस चार्ज में क्या हो रहा होगा, एन इलेक्ट्रॉन्स तुम ऐड कर रहा होगा। ओके, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड यू विल गेट एन माइनस ए, एन इलेक्ट्रॉन एडेड कन्वर्टेड इनटू, इन जनरल ऐसा। तो यहां पर क्या होगा, रेडियस आर ऑफ कैटायन is greater than radius of cation. Now radius of atom A and radius of anion A ऐसा रहेगा, इसका ग्रेटर होता था। कल हमने पूरा एक्सप्लेन करके दिया था इसको, ठीक है ना। कल मैंने इसको प्लीज एक्सप्लेन करके दिया था, और इम्पोर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम, मैं फिर से पहले से ही बोल रहा हूँ सभी लोगों को, इम्पोर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम। स्पेशली कैसा देगा वो तुमको, आइडर कैटायन आइडर अनायन के लिए देगा। मैं फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, रेडियस ऑफ कैटायन इज लेसर देन रेडियस ऑफ इट्स पेरेंट। ब्लू लाइन से लिख रहा हूं, रेडियस ऑफ अनायन यहाँ पे है, तो रेडियस ऑफ अनायन इज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ इट्स पेरेंट। पेरेंट क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि वहीं से डिराइव्ड होता है। ओके, तो A is converted into a n minus, that's why it is nothing but, मैं देखो अब तुमको जब भी लिखेगा ना तो E नहीं लिखेगा, ओके, ऐसा लिखेगा n प्लस n माइनस, n प्लस एंड n माइनस। whenever cation and anion is written, n plus and n minus ऐसे लिखेगा, n plus and n minus। तो now I am moving towards next properties of, नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ पीरियोडिक टेबल। ठीक, तो व्हेन रेडियस में फिर से बोल दूं इधर से, नॉर्मली व्हेन यू आर मूविंग अलोंग द पीरियड रेडियस इज डिक्रीजिंग, एंड व्हेन यू आर मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, इधर क्या हो रहा था, ये इंक्रीजिंग। क्यों,
डाउन द ग्रुप जाने से there is extra addition of the cells, and when you are moving from left to right, electrons are added in the same cell. Electrons are added in the same cell, due to which electrons are added in the same cell, due to which force of attraction between last electron and nucleus is increasing. If force of attraction is increasing, if force of attraction is increasing, then radius will decrease. Okay, that will come towards the nucleus side. Okay, and due to extra addition of the cell, size will increase, है ना, extra cell आता जाएगा तो. Now let us move to next one. Radius में ionic radius, atomic radius, and then after. Next one is ionization energy. Ionization और ionizational energy. तो फिर से ये important one. This is IE, ionizational energy. Ionizational energy. अभी वर्ड क्या यूज कर रहा है? आयोन. आयोन मैं कैसे बनाऊंगा? एक इलेक्ट्रॉन को निकाल करके, है ना. देखो अभी देखो, सभी लोग बाद में लिखना. Suppose this is any atom M. Now if you are removing one electron, हाँ? वन इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा तो उसके ऊपर चार्ज कैसा आएगा? प्लस. वन इलेक्ट्रॉन ऐड करेगा तो उसके ऊपर चार्ज कैसा आएगा? माइनस. ओके, तो प्लस एंड माइनस, प्लस एंड माइनस. आदित्य वीडियो बंद कर. ठीक है ना. अब क्या होगा? एटम में ऑलरेडी ऐसा है. अगर तू यहां से इलेक्ट्रॉन को निकालता है, देयर इज स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन, दैट इज आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस. अगर तुम उस इलेक्ट्रॉन को एटम के अंदर से रिमूव कर रहा है, you are removing electron from outermost cell. You are removing electron from outermost cell. Okay, outermost cell से इलेक्ट्रॉन निकालेगा, उसके लिए you have to provide energy. You have to provide energy. तो कितना इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मुझे एनर्जी देना पड़ रहा है, इज कॉल्ड एज आयोनाइजेशन एनर्जी. ठीक है ना, इज कॉल्ड एज आयोनाइजेशन एनर्जी. बट ऐसा लिखूंगा तो मुझे मार्क्स नहीं मिलेगा. मुझे मार्क्स लेने के लिए कैसा लिखना चाहिए? कैसा लिखना चाहिए? प्लीज राइट डाउन एवरीवन. राइट डाउन डेफिनेशन ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी. राइट डाउन डेफिनेशन ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, प्लीज. ओके, प्लीज राइट डाउन डेफिनेशन ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी. लिखो energy required to remove 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 an electron energy required to remove an electron energy required to remove an electron from outermost cell from outermost cell from outermost cell of any outermost cell of any isolated
isolated gaseous atom, isolated gaseous atom, isolated gaseous atom. यस, आउटरमोस्ट सेल से ही निकलेगा, outermost cell of an isolated gaseous atom, an isolated gaseous atom. वेदांग, अगर सुनाई नहीं दे रहा है तो ज्वाइन अगेन. यस, ज्वाइन अगेन. जब भी किसी को प्रॉब्लम आए तो प्लीज ज्वाइन अगेन. समझ में आ रहा है? एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव, मैं जब भी बोला आउटर मोस्ट सेल से ही इलेक्ट्रॉन निकालेंगे. व्हेनेवर इलेक्ट्रॉन इज रिलीज्ड, whenever electron is removed, that will be always from outermost cell. First thing. Second thing, electrons are added, electrons are removed, protons are present inside the nucleus. So protons and neutrons are neither added nor removed during particular reactions. Only electrons are added, electrons are removed. वो भी कहाँ से? From outermost cell, one by one by one. ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि आउटर मोस्ट सेल को छोड़ करके मैं इलेक्ट्रॉन को यहां से निकालना स्टार्ट करूं. ओके, इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम इनर सेल. फर्स्ट इट विल ऑलवेज रिमूव फ्रॉम आउटर मोस्ट सेल. बोले फिर से रिपीट करिए डेफिनेशन. हाँ, मैं फिर से बोल दे रहा हूं. एनर्जी रिक्वायर्ड, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन from outermost cell of any isolated gaseous atom. Energy required to remove an electron from outermost cell of isolated gaseous atom. This is important word, isolated gaseous. ओके, सिर्फ एक एटम को निकालना है, एक एटम से इलेक्ट्रॉन को निकालना है. मैं बताता हूं कैसे. वेदांग नोट करो जल्दी से फर्स्ट स्लाइड का. यस, ओके. आइसोलेटेड मतलब अकेला होना चाहिए, अकेला होना चाहिए. ओके, जब भी आइसोलेटेड होगा तो न्यूट्रल ही होगा. आइसोलेटेड एटम इज अ न्यूट्रल एटम. ठीक है ना, वो किसी से रिएक्शन करने वाला नहीं है अभी के लिए. तो इसका मीनिंग क्या हो गया और कैसे इस सबको प्रॉब्लम्स को हम लोग देख सकते हैं. अरे 3 बार रिपीट कर चुका रे बाबा मैं. रोनित फिर से सुन. अच्छा, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन from isolated gaseous atom. Energy required to remove an electron from isolated gaseous atom. अभी देखना इसका जो मीनिंग है ना, आइसोलेटेड गैसेस एटम, आउटर मोस्ट सेल, इन सब का तुमको जब प्रॉब्लम आएगा ना तो तुमको समझ में आएगा कैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तुमको परेशान किया है. ठीक, तो अब देखो, दिस इज आयोनाइजेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल समझ रहे हैं? प्रोपोर्शनलिटी ऐसा 1/, रेडियस. रेडियस जिसका कम होगा, देखो कैसे, सपोज ऐसा है, एक का रेडियस ऐसा है और एक का रेडियस ऐसा है. तो दिस रेडियस इज लार्जर. नाउ रेडियस विच इज लार्जर
नाउ इलेक्ट्रॉन इज फार अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। यहाँ पे क्या हो रहा है, स्मॉलर साइज में इलेक्ट्रॉन इज नियरर टू द न्यूक्लियस। if electron is nearer to the nucleus if electron is if electron is nearer to the nucleus it will require more energy for removal of electron। क्यों? there is strong force of attraction। ठीक है ना, तो उसमें लिख लो फैक्टर्स अफेक्टिंग, उसके नीचे लिखो बेटा फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी। फैक्टर्स अफेक्टिंग फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी। फर्स्ट लिखो radius of the radius of the atom, radius of the atom। सेकंड लिखो रेडियस ऑफ द एटम के बाद सेकंड लिखो स्क्रीनिंग इफेक्ट। सेकंड लिखा स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट, ठीक है ना। नेक्स्ट वन आयोनाइजेशन एनर्जी में ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। नेक्स्ट लिखो half filled and full filled orbitals, half filled and full filled orbitals। नेक्स्ट फैक्टर्स में लिखो नेक्स्ट वन नंबर ऑफ सेल्स, नंबर ऑफ सेल्स। हाँ रेवती लिखो फैक्टर्स अफेक्टिंग फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी। फर्स्ट वन इज रेडियस ऑफ द एटम, रेडियस ऑफ द एटम। सेकंड लिखा था मैंने स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट। थर्ड लिखा था मैंने हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स। एंड नेक्स्ट लिखा था मैंने एक और भी था, फोर फैक्टर्स मैंने बोला था Number of cells. Number of cells. यस नंबर ऑफ सेल्स। फर्स्ट हेडिंग लिखो, फर्स्ट हेडिंग लिखो नहीं, फर्स्ट हेडिंग लिखो। फर्स्ट हेडिंग क्या था? Radius of atom. लिखो रेडियस ऑफ द एटम। लिखो लिखो एज रेडियस इंक्रीजेस, एज रेडियस इंक्रीजेस, as radius increases, as radius increases force of attraction, force of attraction between electron and nucleus decreases, as radius increases force of attraction between nucleus and electron, nucleus and electron decreases,
so it will require less, it will require less energy. बाबा आदित्य, पहले ये नोट तो कर लो, नहीं ये भी चला जाएगा. As radius increases, force of attraction between electron and nucleus decreases. Hence, less energy is required for removal of electron. यानी less ionization energy is required. ओके भाई, मैं यहाँ लिख ही देता हूँ बार बार, सब लोगों के यहाँ पर थोड़ा सा नेटवर्क इशू रहता है, नो प्रॉब्लम. ओके, तो फर्स्ट मैंने लिखा था रेडियस ऑफ द एटम. हाँ, आयोनाइजेशन एनर्जी वाले में ये लिख लो भाई, रेडियस वाले में प्लीज सभी लोग रेडियस वाले में लिखो. Written. लिख लिया. Yes. सेकंड फैक्टर्स, सेकंड फैक्टर में लिखो स्क्रीनिंग इफेक्ट. स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट. ठीक, शील्डिंग इफेक्ट में लिखो. शील्डिंग इफेक्ट क्या था याद है, कल हमने कराया था और मैंने द मोस्ट इंपॉर्टेंट बोला था. Yes. 200% श्योर है जब भी तुम्हारा बोर्ड एग्जाम यानी यूनिट टेस्ट होगा 100% आएगा, मैं पहले से बोल दे रहा हूँ. तो क्या हो रहा था, इनर सेल इलेक्ट्रॉन्स आर बिहेविंग एज अ स्क्रीन, है ना. तो जितना ज्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा उतना क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल लेस. लेस. Less. वेरी गुड. Decrease. Less. तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ऐसा, स्क्रीनिंग इफेक्ट. हम लोग आराम से ऐसे करते हुए जाएंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है. स्क्रीनिंग इफेक्ट अगर मैं बोल दूं, चलो अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं लिखता हूं तो अब मेरा लैंग्वेज अलग तरीके से चलेगा. ऐसा, ये क्या है, इंक्रीज कर रहा है. ठीक, अगर मैंने एरो अपवर्ड लगाया तो इंक्रीजिंग. ओके, तो स्क्रीनिंग इफेक्ट इज इंक्रीजिंग, तो क्या हो जाएगा, नाउ वर्ड इज यूजिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये क्या हो जाएगा, Decrease. डिक्रीज. डाउनवर्ड एरो है प्लीज, Decrease. दिस इज डाउनवर्ड एरो, डिक्रीज. अगर डाउनवर्ड डिक्रीज हो गया तो क्या हो जाएगा, Radius increase. यस, Radius will increase. रेडियस विल इंक्रीज. Increase. अगर रेडियस विल इंक्रीज तो आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ये क्या हो Decrease. जाएगा, Decrease. Decrease. ये देखो. ऐसे लिखने में मुझे क्या प्रॉफिट है, मैं इसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ, है ना, सेंटेंस वाइज. दूसरी बात, तुम्हारी कोई अगर कॉपी चुरा करके ले जाएगा ना तो इसको समझ में नहीं आएगा कि है क्या, वो तुम्हें लौटा जाएगा. तो अब हम लोग ऐसे लिखा करेंगे. ओके, तो अब देखो भाई सब लोग प्लीज फिर से इधर देखो सभी लोग, ये नोट कर लिया क्या, पहले नोट करो. अच्छा, राइट डाउन फास्ट प्लीज. आर्या क्यूब, समझ में आ रहा है, प्रणव बोल रहे हैं डन.
सिद्धि भालेराव डन। चलो भाई ठीक है, चलो आओ इधर देखो सभी लोग प्लीज। आयोनाइजेशन एनर्जी लिखा था ना मैंने, अब नया नया वर्ड इंट्रोड्यूस कर रहा हूं मैं। दिस इज आयोनाइजेशन एनर्जी। अब देख, तुमको बुक में आयोनाइजेशन एनर्जी हो सकता है नहीं लिखे, तो क्या है, दिस इज आयोनाइजेशन या आयोनाइजेशन जेशनल, वर्ड विल यूज पोटेंशियल। तो दिस इज आई ई, इन ब्रीफ दिस इज आई पी। तुम्हें नॉर्मली बुक्स वगैरह में देखना आईपी लिखेगा। नेक्स्ट वन सेम, it will use ionization or ionizational enthalpy. Again same, IE. ठीक, इन तीनों का मीनिंग क्या है, इन तीनों का मीनिंग क्या होगा प्लीज सब लोग देखो अब। nobody will write, nobody will write anything please। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो रहा है, बाय मींस ऑफ अप्लाइंग एनर्जी, बाय मींस ऑफ अप्लाइंग एनर्जी। वो एनर्जी कैसे भी हो सकता था। नाउ व्हाट इज आईपी, वर्ड इज यूजिंग पोटेंशियल। पोटेंशियल किसके लिए मैं यूज करता हूं, पोटेंशियल किसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं बोलो। तो नॉर्मली पोटेंशियल हम लोग जो यूज करते हैं वो वोल्टेज के लिए यूज करते हैं, है ना। तो एक इलेक्ट्रॉन तुझे अभी भी तुम निकाल रहा है, बट बाय मींस ऑफ अप्लाइंग वोल्टेज। यहां से सपोज ये आयरन का एटम है, वहां से तूने उसको एक इलेक्ट्रॉन निकाला है, बाय मींस ऑफ अप्लाइंग एनर्जी इज आयोनाइजेशन एनर्जी, बाय मींस ऑफ अप्लाइंग वोल्टेज then it become ionization potential। किसी को लग रहा है क्या वोल्टेज में एनर्जी होता है या नहीं होता है, तो लोग अगर वायर छू करके देखो घर में, भाई छूना नहीं है हाँ? ऐसा बाद में नहीं होना चाहिए कि सर ने इनोवेटिव आइडिया दिया है, ये बिल्कुल भी टच नहीं करना है। ह्यूज एनर्जी होता है, 2 मिनट के अंदर में हम लोग जो गोरी चमड़ी है ना वो ब्लैक में कन्वर्ट हो जाएगी और अपने अंदर से धुआं निकलना स्टार्ट हो जाएगा, धुआं धुआं। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि व्हेन electron is removed from isolated gaseous atom by means of applying potential or voltage, then it is called as ionization potential। okay, एंथैल्पी का मीनिंग क्या था, सेम, मैं इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहा हूं बट बाय मींस ऑफ हीटिंग। जब मैं हीट करके निकालूंगा ना उसको मैं बोलूंगा एंथैल्पी, उसको मैं बोलूंगा एंथैल्पी। that is called as specially enthalpy, that is specially called as enthalpy। किसी को प्रॉब्लम है, किसी को प्रॉब्लम है क्या, बाय Sir, मींस ऑफ enthalpy अप्लाइंग means एनी heat, एनर्जी। na? हाँ बोलो। Enthalpy means heat, na? यस, एंथैल्पी मींस हीट करके निकाला, पोटेंशियल Okay. मतलब मैंने वोल्टेज लगा करके निकाला, एनर्जी का मतलब क्या हो गया, एनी एनर्जी। Okay. Thank you. ओके, तो ये किस्सा था इन ब्रीफ। इन ब्रीफ क्या लिख सकता था, इन ब्रीफ मैंने बोला बाय मींस ऑफ अप्लाइंग, लिख लो शॉर्ट में, वोल्टेज, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ये कैसा है, रिमूवल है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन।
by means of definition same but mode of operation is different. By means of heating, भाई हीट में भी एनर्जी होता है, वोल्टेज में भी एनर्जी होता है। किसी को लगता है हीट में एनर्जी है या नहीं है? घर में बर्नर, मम्मी पापा खाना बना रहे होंगे तो मम्मी को हटा करके थोड़ी देर के लिए बर्नर पे हाथ रखना, फिर हम लोग को समझ में आएगा। ठीक है ना? निदिता, निदिता ये देखो मैंने लिखा है, हाँ मैं इसी को एक्सप्लेन कर रहा था। ओके, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, removal of electron from outermost cell by means of heating, ionization potential by means of voltage, ionization energy किसी को भी बोल सकता था। तो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पे, जाओ नेक्स्ट। हाँ, फैक्टर नंबर 1 था क्या? रेडियस। सेकंड फैक्टर लिखो, स्क्रीनिंग इफेक्ट। सेकंड फैक्टर प्लीज, स्क्रीनिंग इफेक्ट प्लीज। इसी का एक्सप्लेनेशन क्या हो सकता है? अगर तूने स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीज किया तो क्या हो जाएगा? Force फोर्स ऑफ of attraction force decrease. of attraction Decrease. will De- decrease, that's why radius Hence, will radius will increase. yes, that's why ionization energy will Decrease. बस। ठीक, तो इसका स्टेटमेंट मैं लिखवाऊं या समझ में आ रहा है? बोलो। स्टेटमेंट मैं लिखूं या समझ में आ रहा है? दिशा, गार्गी, देर भैया मैं तुमको लाऊंगा ना ढेर सारा। चल जाओ, बस लो। मैं स्टेटमेंट लिखवाऊं या समझ में आ रहा है? गॉट इट, वेरी गुड, वेरी गुड। थर्ड फैक्टर जाओ, थर्ड फैक्टर, थर्ड फैक्टर। Static force of attraction. यस, तो वो तो ऑलरेडी देख लो सब में आ रहा है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर ज्यादा होगा तो क्या होगा? आयोनाइजेशन एनर्जी विल बी हायर, Higher. आयोनाइजेशन एनर्जी विल बी हायर। High. बस। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज Half half filled filled, and full filled are better. yes, half filled and full filled ऑर्बिटल। श्रीकांत, तुम्हारा प्रॉब्लम आया अब कल का। हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स एंड फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स। प्लीज थोड़ा सा सब लोग ध्यान दे करके सुनेंगे। हाँ, half filled orbitals and full filled orbital, especially if you are taking nitrogen. When you are taking nitrogen, nitrogen का atomic number is 7। एक तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुम ऐसा लिख सकता था, बट इसमें पता नहीं चल रहा है। गो टू वन एस, 2s and 2p।
1s 2s 2p। अब बोलो कितने इलेक्ट्रॉन 1s में? 2। 2 में कितने? electron 2, 2 क्योंकि s में एक बॉक्स मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन कम। वेरी गुड दर्शन। तो दिस इज 3। ओके, एक्चुअली क्या हो रहा है p ऑर्बिटल में? p orbital is having how many box? 3। 3 box. 3 बॉक्स में कितने इलेक्ट्रॉन? 6 electrons 6 मैक्सिमम कुड electrons. बी 6 इलेक्ट्रॉन, बट राइट नाउ इट इज 3 इलेक्ट्रॉन। 3 electrons. तो अभी तुम्हारे माइंड में आ रहा होगा सर मैं ऐसा भर दूं तो क्या होगा? ठीक, तो ऐसे नहीं भर सकते क्योंकि रूल होता है, वो रूल हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में देखेंगे प्लीज। तो जब तक हम लोग का एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं भर जाएगा तब तक हम लोग इलेक्ट्रॉन्स दूसरे ऑर्बिटल में दो दो नहीं करेंगे। तो अब देखो, अगर ये राइट है तो ऐसा करने से हो क्या रहा है एक्चुअली में? हाफ फील्ड ऑर्बिटल में 10th क्लास में प्रोबेबिलिटी था क्या? Yes. हाँ या ना? Yes, sir. Yes. सीबीएसई में तो था, एसएससी में है? यस, वेरी गुड। थोड़ा सा तो आइडिया है मुझे। ओके, नहीं भी समझ में आता है तो सपोज मैंने 3 चेयर ले लिया। 3 चेयर लेने के बाद कितने तरीके से तुम बैठ सकता है भाई? इधर बैठ सकता है, इधर बैठ सकता है, इधर बैठ सकता है। ठीक, तुम आए, बैठ गए। कितने तरीके से बैठ सकता था तुम? 3 तरीके से। 3. चलो दूसरी बार क्या हुआ? अगर किसी एक चेयर पे तुम जा करके बैठ गए, चलो इधर आकर के दर्शन आकर के बैठ गए, एक चेयर उन्होंने ले लिया। अब सपोज आर्या आकर के बैठना चाहते हैं तो उनके लिए चेयर कितना बचा? 2 ना? कितने तरीके से बैठ सकते हैं वो? आइडर इस चेयर पे, आइडर इस चेयर पे। कितने तरीके से बैठे? 2. चलो आर्या भी आकर के बैठ गए। अब आकर के बैठ रहे हैं श्रावणी या कृष्णा आकर के बैठ रहे हैं, तो उनको तो भाई कोई भी ऑप्शन नहीं है। कितना ऑप्शन? सिर्फ 1. टोटल नंबर ऑफ जो प्रोबेबिलिटी था वो 6 तरीके से बैठ सकते थे, है ना? इसीलिए इलेक्ट्रॉन को जितना ज्यादा चांस मिलेगा अपने आप को, ठीक है ना, जितना ज्यादा चांस। सपोज मैं हूं, मैं इलेक्ट्रॉन हूं, मेरे पुणे में 3 फ्लैट है, मुझे कोई किडनैप करने के लिए आ रहा है। अगर मेरे पास कंडीशन नंबर 2 पुणे में सिर्फ एक फ्लैट है, किडनैप करने वाला आया, मुझे यहां से उठा करके लेके गया। बट अगर मेरे पास 3 फ्लैट है पुणे में, मेरे किडनैप होने के फर्स्ट चांस में किडनैप होने के चांस कम है, यानी मेरी लाइफ बढ़ गई, मेरी लाइफ बढ़ गई। तो इस पूरे यूनिवर्स में सेम होता है, जितना ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगा रीअरेंजमेंट होने का उतना ज्यादा तुम्हारी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। समझ में आ रहा है? तो कुल मिलाकर के नंबर ऑफ जो भी रीअरेंजमेंट्स हैं इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके? तुम्हारे स्टेबिलिटी। ओके,
स्टेबिलिटी उसका ज्यादा होगा। सेम केस विथ फुलफिल्ड। या उधर क्यों जाऊंगा, मैं यहीं पे आऊं ना। जितने भी इनर्ट गैसेस है उनको पकड़ो, दे आर हाईली स्टेबल। क्यों हाईली स्टेबल क्यों है? दे कैन अरेंज्ड इन कितने तरीके से? अब देखो सभी लोग देखो प्लीज, ये ऐसा बेंच टाइप का है, मतलब तो इधर से भी आकर के बैठ सकता है, इधर से भी आकर के बैठ सकता है। मतलब एक पर कितनी तरीके से बैठ सकता है? दो तरीके से। ये यहाँ पे है इलेक्ट्रॉन्स को लेकर के। तो अगर मैं तुमको भेजूं, चलो मैं अब इसी में से सेलेक्ट करता हूं। मैंने गार्गी को भेजा, गार्गी को भेजा, गार्गी को भेजा। गार्गी कितने तरीके से बैठ सकती है प्लीज बोलो? गार्गी कितने तरीके से बैठ सकती है चेयर नंबर दो 1 दो पे? दो तरीके से ना। अब बोलो, ये तो पहला चेयर हो गया। अब मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड चेयर में बोलूं कहीं पर भी बैठने के लिए, तो कितने तरीके से बैठती? 6. यस 6। वेरी गुड। 6. समझ में आ रहा है क्या? थोड़ा सा दिस इज मैथमेटिकल वन बट सिंपल वन, है ना? और ये सब हम लोग के टेक्स्ट बुक वगैरह में नहीं दिया है, हाँ? मैं तुमको पूरा समझा रहा हूं, कहीं पर भी नहीं दिया है। तो बाई 6 तरीके से। चलो मैंने भेजा रितायन को, एक पोजीशन लेकर के बैठ गई गार्गी। अगर अब रितायन आते हैं तो कितने तरीके से बैठ सकते हैं रितायन? वन पोजीशन इज फिक्स्ड। 5 5। वेरी गुड, 5 वेज। इसीलिए मेरे पास अब आएगा इतने तरीके का प्रोबेबिलिटी होगा उनके बैठने का, सब लोगों को रीअरेंजमेंट। तो जितना ज्यादा रीअरेंजमेंट ना उतना ज्यादा स्टेबल। ठीक, तो तुम्हारे पास अब देखो, जितना ज्यादा सिमेट्री होगा उतना ज्यादा स्टेबिलिटी होगा। तो हाफ फील्ड में क्या हो रहा है देखो, सारे इलेक्ट्रॉन कैसे ऊपर ऊपर ऊपर। इसमें देखो जब इलेक्ट्रॉन फील्ड है फुल फील्ड, अपवर्ड डाउनवर्ड अपवर्ड डाउनवर्ड अपवर्ड डाउनवर्ड, ऑल आर सिमेट्रिकल। मैं म्यूट कर देता हूं सब लोगों को। ओके, तो जितना ज्यादा सिमेट्री, जितना ज्यादा अरेंजमेंट यानी हाफ फील्ड फुल फील्ड, उतना ज्यादा स्टेबिलिटी। और जितना ज्यादा स्टेबल होगा ऑब्वियसली है उतना ज्यादा तुझे आयोनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नाउ प्लीज write down the heading half filled and full filled orbital and start writing। मैं डिक्टेट कर रहा हूं, ओके? आई विल डिक्टेट प्लीज। म्यूट कर दिया मैंने सब लोगों को। चलो लिखो प्लीज, हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड ऑर्बिटल, इंपॉर्टेंट वन। लिखो आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ fulfilled orbital, ionization energy of fulfilled orbital, ionization energy of fulfilled orbital is greater than, is greater than half filled orbital. Since stability of half filled and full filled orbitals,
since stability of half filled and full filled orbitals are very high. Since half filled and full filled orbital stability are very high. ठीक है ना? उसके बाद लिखो stability of atom is directly proportional to directly proportional to directly proportional to number of rearrangement of atoms, 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 stability of atom is directly proportional to stability of atom is directly proportional to number of rearrangement number of rearrangement of electrons. Stability of atom is directly proportional to number of rearrangement of electrons, number of arrangement of electrons and symmetry of electrons in any atom and symmetry of electrons in any atom. ओके तो जितना ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगा अरेंजमेंट का उतना ज्यादा उसका स्टेबिलिटी होगा और उसका आयोनाइजेशन एनर्जी विल बी हायर. लिख लो. So ionization energy will be higher. तो तुम्हारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी अगर मैं देखो हीलियम, नियॉन और नाइट्रोजन ले लूं तो तुम्हारे पास सबसे ज्यादा किसका आएगा आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ नियॉन. क्यों? इट्स ऑर्बिटल Stable. इज फिल्ड. इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि ये क्या इनर्ट गैसेस है. नाइट्रोजन में क्या है हाफ फिल्ड एंड नियॉन में क्या है देखो मैं बता दे रहा हूं फिर से. नियॉन का एटॉमिक नंबर इज 10. दिस इज 1s2 2s2 2p6. ये देखो यहाँ पे आ गए है ना. इसका ऑर्बिटल क्या है फील्ड है. नाइट्रोजन का कितना है 7. ये कितना है सिर्फ हाफ फील्ड. वो यहाँ पर है. तो ये नाइट्रोजन का और ये नियॉन का. ठीक है ना. तो मेरे पास आईआईटी, नीट, बोर्ड एग्जाम हर जगह पे आया हुआ है. मैं दिखाता हूं. हीलियम हीलियम हो गया.
तो अब मैं प्रॉब्लम पे जाता हूं। चलो, नाउ द मैं तुमको पूरा लिख करके दे रहा हूं। सपोज यू आर हैविंग कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड नियॉन। तो नियॉन का क्या हो रहा है? इसका सेल इज कंप्लीट, दैट इज पी ऑर्बिटल क्या हो रहा है? कंप्लीट है। या कुल मिलाकर के डाउन द ग्रुप लेफ्ट से राइट जाऊंगा तो साइज को भी देखो चाहो तो तुम्हारे पास कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। श्रीकांत, कल बोले थे साइज नाइट्रोजन का ज्यादा होना चाहिए था बट ऑक्सीजन का था, बट क्यों? बिकॉज ऑफ हाफ फील्ड फुल फील्ड। ठीक है ना? तो अब देखो यहां पर रेडियस नोट करो, रेडियस कार्बन का ज्यादा, फिर ऑक्सीजन का, फिर नाइट्रोजन का। होना किसका चाहिए था? लेफ्ट साइड से राइट साइड जाने पर क्या होगा? कल देखा था रेडियस इज Decrease. डिक्रीजिंग। होना किसका चाहिए था? रेडियस। Decrease. रेडियस ऑक्सीजन का कम होना चाहिए था किससे? नाइट्रोजन से। ऐसा क्यों है? Nitrogen. ऐसा क्यों था? High fill. बिकॉज ऑफ High fill full fill. यस, Yeah, बिकॉज ऑफ orbit. हाफ फील्ड ऑर्बिटल ऑफ पी इन नाइट्रोजन। ओके, तो इसीलिए अब बोलो तुम लोग, व्हाट इज द आयोनाइजेशन एंथैल्पी? सबसे ज्यादा किसका होगा? नियॉन फुल फील्ड, देन नाइट्रोजन, देन Nitrogen. ऑक्सीजन एंड Oxygen. देन And then carbon. सेकेंड वन। तुमको अरेंज करना है कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, प्लीज। तो ये जो मैंने लिखा ना ऊपर, ये सारे कंपटीशन में आए हुए हैं, सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। बोलो। नो, फ्लोरीन इज देयर। फ्लोरीन का भी लिखना है ना। नाउ फॉर फ्लोरीन हाउ इट विल बी सेम। फ्लोरीन का भी रखना है ना मृणाल। सर बट ऑर्बिटल ऑफ ओ इज आल्सो हाफ फील्ड। नहीं, ऑक्सीजन में क्या आएगा? 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 1 2 3 4। ये हाफ फील्ड कहाँ है? सिमेट्री नहीं है। नाइट्रोजन वाले में सिमेट्री था, ये देखो। ठीक है ना? ये सिमेट्री नहीं है, एक में 2 है, बाकी में 2 2, एक एक है सिर्फ। बोलो भाई, हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी प्लीज। फुलफिल ऑर्बिटल, विच वन? Neon. Neon. उसके बाद
Fluorine. फ्लोरीन। उसके बाद ऑक्सीजन, Oxygen. ऑक्सीजन से ज्यादा किसका है? ऊपर देखो। Nitrogen. नाइट्रोजन, Nitrogen. क्यों? हाफ फील्ड। तो Half हाफ filled. फील्ड का मतलब इतना भी नहीं होगा कि सबसे ज्यादा हो जाएगा। देखो प्लीज सभी लोग देखो, रेडियस लिखो। रेडियस से आइडिया लगेगा, क्योंकि रेडियस जितना स्मॉल होगा विल बी क्लोजर टू will be closer to अच्छा, this is nitrogen and then fluorine. तो रेडियस के फैक्टर में क्या हो रहा है? फ्लोरीन का साइज सबसे स्मॉल आ रहा है। अब देखो, अगर तू रेडियस ऑफ नियॉन लेता तो क्या होता? रेडियस ऑफ नियॉन स्लाइटली फिर से इंक्रीज कर जाता है। तो ऐसे डिक्रीज करता जाएगा, डिक्रीज करता जाएगा, लास्ट वाले ग्रुप में जा करके इंक्रीज, इधर डिक्रीजिंग 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 डिक्रीजिंग। क्यों? इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड इन द सेम सेल, बट लास्ट वाले ग्रुप का जाकर के इज इंक्रीजिंग। तो अब देखो बहुत सारे कंफ्यूजन आने लग गए ना, इसीलिए बहुत ज्यादा कंपटीशन में देता है। हाँ, दिस इज नॉन रिएक्टिंग गैसेस, नियॉन, फ्लोरीन, नॉर्मल, कार्बन। यस यस। तो इसी में से तुम्हारे पास कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भाई एक बार नहीं, पता नहीं कितनी बार आया हुआ है। Explain again why nitrogen came before हाँ oxygen बोलो, in second problem. विच वन? In the second problem. ये वाला? Yes. हाँ, नियॉन में क्या हो रहा है? इट्स ऑर्बिटल इज completely filled and it is symmetrical, so its energy will be highest. Okay, then after radius जिसका small होगा उसका ionization energy will be very high, but there is exceptional case for nitrogen. Why? It is half filled. Okay, fine. Okay, Yes. वंडरवॉल्स रेडियस वगैरह मैं देखता हूं, बट अभी नहीं देखता हूं। ओके, उसको मैं केमिकल बॉन्डिंग में देखता हूं तो ज्यादा समझ में आएगा। कोई बात नहीं, वीडियो देखो, वीडियो। प्लीज, सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्शनल केस फॉर हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड, अदरवाइज रेडियस का फैक्टर अरेंज करते जाओ, अदरवाइज रेडियस का फैक्टर अरेंज करते हुए जाओ। ओके, लेट अस मूव टू नेक्स्ट वन। प्लीज सभी लोग फिर से देखो, फॉस्फोरस, सल्फर एंड मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, सल्फर एंड मैग्नीशियम का आयोनाइजेशन एनर्जी रीअरेंज करो प्लीज। बोलो,
सभी लोग प्लीज। तो सबसे पहले देखो साइज कैसे कंपेयर करो। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सॉरी, कंपेयर करने के लिए बोला तुमको। नाइट्रोजन के नीचे क्या आएगा? P। ऑक्सीजन के नीचे क्या आएगा? S। whatever is the factor for nitrogen is same for the factor of P, half filled, है ना? तो आयोनाइजेशन एनर्जी नाइट्रोजन का ग्रेटर देन ऑक्सीजन था। सेम आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ phosphorus will be greater than sulfur. Why? Belonging to same group, belonging to same group। भाई ये वाला तुम्हारे पास बोर्ड एग्जाम में तुम्हारे आता है खूब, प्लीज। अब देखो, नहीं, फास्फोरस का ज्यादा होगा बिकॉज ऑफ हाफ फील्ड। नाइट्रोजन के ही तो नीचे फास्फोरस है ना, इसीलिए तो मैं एक्सेप्शनल करा रहा हूं। फास्फोरस में भी तो हाफ फील्ड है ना, नाइट्रोजन के ही जस्ट नीचे है। इट इज जस्ट बिलो टू द नाइट्रोजन। ठीक, अब देखो, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सल्फर। भाई लेफ्ट से राइट जाने पर क्या हो रहा था? साइज डिक्रीज हो रहा था ना। Yes. अगर मैं साइज की बात करूं तो सबसे ज्यादा किसका आएगा? रेडियस मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम। फिर रेडियस किसका आएगा? ये लो। तो यही आयोनाइजेशन एनर्जी का क्या हो जाएगा? जस्ट उल्टा। हाफ फील्ड ऑर्बिटल सल्फर, सॉरी, फास्फोरस। तो whenever electrons are present in s orbital ना, तो s orbital वालों का साइज सबसे ज्यादा होता है। मेरे कहने का मतलब समझ रहे हैं? अगर तुझे साइज लिखना है ना, सेकंड पीरियड में, थर्ड पीरियड में सोडियम का ज्यादा होगा किससे? मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ऐसा। तो Mg का तो सबसे कम होगा, Mg का सबसे कम होगा। तो आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी इन जनरल लिखो, इनर्ट गैस का सबसे ज्यादा। फिर अगर मैं उसी पीरियड में बात करूं तो ऐसा नहीं कि एक हीलियम ले लिया, एक जो है नियॉन ले लिया, एक फ्लोरीन ले लिया, सेम पीरियड, सेम पीरियड, ऐसा। हेलोजन के बाद क्या होगा? नाइट्रोजन फैमिली। ओके, और सबसे कम किसका होगा? अल्कैली मेटल्स का होगा। रैंडम नहीं, उसी सेम पीरियड में। ऊपर लिख लो, मैंने ऐसा लिख दिया ब्रैकेट में, ऐसा नहीं पूरे पीरियोडिक का उठा करके रख दिया।
otherwise it will vary. फॉर एग्जाम्पल क्या लिखा था तुमने? इनर्ट गैस का सेम पीरियड नियॉन, हेलोजन, फ्लोरीन, उसके बाद नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। अगर तुझे ऐसा रख ले Mg, फिर कहाँ पे जाएगा? लास्ट में Na। ये ले, लिथियम को भी रख, तब पर भी वही होगा। क्या क्वेश्चन पूछा है सब लोगों ने? इज दिस एबल to only 15 group? Yes, half filled orbital. 15 group is half filled orbital. So in general, yes, it is applicable for whole table. लिख दिया ना मैंने इन जनरल। नाइट्रोजन फैमिली मैंने बोला है, जगह कम था इसलिए मैंने लिखा था। नाइट्रोजन मतलब नाइट्रोजन फैमिली, बट सेम पीरियड में। अब ऐसा नहीं कि एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर नीचे कर लेगा तो विल बी प्रॉब्लम वन। तो आयोनाइजेशन एनर्जी इज हाईएस्ट फॉर इनर्ट गैस। इनर्ट गैस के बाद 17th पीरियड, 17th पीरियड के बाद क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन फैमिली। नाइट्रोजन फैमिली के बाद तुम्हारे पास ऑक्सीजन फैमिली वाला आएगा ऐसा, और लास्ट में अल्कली मेटल्स कराएगा, लास्ट में अल्कली मेटल्स रहेगा। तो ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप क्या होगा? Increase. ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी विल Increase. Increase. डिक्रीज। साइज इज इंक्रीजिंग ना? Decrease. ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप साइज इज Increasing. Increase. साइज इज इंक्रीजिंग। सो Ionization energy will decrease. यस, समझ में आया? Yes, sir. So please write down that on moving down the group, on moving down the group, size is increasing, size is increasing। वैसे ही एरो लगा लगा के लिखो, size is increasing, force of attraction decreasing, ionization energy decreasing। एरो लगा लगा करके कर लेंगे तो बेस्ट हो जाएगा। ठीक है ना? इनर्ट गैस, इनर्ट गैस के बाद हेलोजन फैमिली, हेलोजन फैमिली के बाद नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली के बाद ऑक्सीजन फैमिली, देन आफ्टर अल्कली मेटल्स, सॉरी अल्कलाइन अर्थ मेटल, फिर लास्ट में इज अल्कली मेटल्स, लास्ट में इज अल्कली मेटल्स। इनर्ट गैस, हेलोजन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, अल्कली मेटल्स, सॉरी अल्कलाइन अर्थ मेटल, देन लास्ट में इज अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल्स सबसे लास्ट में, और उसका साइज भी क्या होगा? सबसे लार्ज। ओके, अगेन आई एम रिपीटिंग, inert gas family, then after halogen family, then after nitrogen family, then after oxygen family, then after
carbon family, then after alkali metals के बाद सॉरी alkaline earth metals, लास्ट में alkali metals, alkaline earth metal and in the last alkali metals. This is the briefing, but for the same period. ऐसा नहीं कि रैंडम कहीं से भी लेकर के नहीं. Okay. Is there any problem? Is there any problem till now, please? No, sir. Is there any problem till now? तो मुझे ऐसा लगता है कि ये वाला लेक्चर का वीडियो सभी लोगों को देखना चाहिए बार बार. Yes, ठीक है sir. ना? कंपटीशन लेवल, बोर्ड लेवल, सब तुम्हारे पास इससे सभी जगह में आया हुआ है. छोटा सा पीरियड है, छोटा सा ये चैप्टर है और इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आता है, कोई भी न्यूमेरिकल नहीं है. तो shall I stop here please? Shall I stop Yes, here sir. please? भाई मैं एक बार पेरेंट्स मीटिंग मतलब कि मैं करना चाह रहा हूँ. पेरेंट्स मीटिंग कब कर सकते हैं? सभी लोग भागना स्टार्ट करिए, अभी कम भागो. पेरेंट्स मीट कब कर सकते हैं? संडे को बोल रहे हैं. Saturday, Sunday. सैटरडे या संडे, ठीक है. Weekend. हाँ वही वीकेंड होता है भाई. थैंक यू. तो ठीक है, ठीक है. तो मैं कल हम लोग बताते हैं कि कब पेरेंट्स मीट हम लोग रख सकते हैं. एक बार पेरेंट्स को सब लोग बता दो आज ही. बड़ी अच्छी बात है. अभी कोई टेस्ट वगैरह नहीं लिया है, इसलिए कोई बुराई भी नहीं होगी तुम्हारी कि मार्क्स कम आए ज्यादा आए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा. अच्छी बात है. टेस्ट होने के बाद डर लगता है, पेरेंट्स आएंगे तो क्या बोलेंगे सर, क्या नहीं बोलेंगे. तो अभी बेस्ट होगा. ठीक है, एक बार सब लोग प्लीज पेरेंट्स को बोल दो कि सैटरडे या संडे को सर पेरेंट्स मीट लेंगे. उसके बाद मैं कल बताता हूँ एग्जैक्ट टाइमिंग. चलो, थैंक यू सो मच. Thank you, sir. थैंक यू सो मच. Thank you, sir. Bye, sir. Bye, sir.